हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं सिक्योरिटी मार्केट एंड फेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय एमबीए का ज्ञान। Security market. The transaction have to be carried out in the security market, which is the market where trading in security takes place. Security market एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती रहती है। सिक्योरिटीज मतलब कि स्टॉक, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स और डेरिवेटिव्स। Investor may directly purchase securities from the companies when it is issuing securities. जब कोई कंपनी अपने सिक्योरिटी को इश्यू करता है तो एक इन्वेस्टर वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकता है। Use services of different intermediaries such as merchant bankers, share transfer agents, register to the issue, bankers to the issue, underwriters, broker etc. अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप डिफरेंट टाइप की इंटरमीडिएरीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। Security already issued by companies are traded between investor in the stock exchanges, which constitute the secondary market securities. Secondary market में जो भी securities इन्वेस्टर के बीच में ट्रेडेड होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस में दी गई है। Securities of different companies listed in the stock exchange for trading. अलग अलग तरह के कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ट्रेडिंग के लिए। देयर आर टू नेशनल लेवल्स स्टॉक एक्सचेंजेस इन कंट्री, एनएससी, बीएससी। हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल के दो एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। एनएससी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी जो कि है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Stock exchange is regulated by certain act, rule, regulation, by law and guidelines. हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सर्टन एक्ट से, रूल से और कई गाइडलाइन फॉलो करके चलता है। The SEBI act as a regulator for both the primary and secondary market. SEBI हमारा स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है और हमारे स्टॉक मार्केट के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पे ध्यान देता है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की मैंने डिटेल वीडियो डाली है, अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। फेजेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें फर्स्ट आता है सिक्योरिटी एनालिसिस। द शेयर्स ऑफ ओवर 5311 कंपनीज आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में 5311 कंपनीज लिस्टेड है। The securities were classified into ownership securities such as equity share and preference share, and creditorship securities such as debentures and bond. हाँ, सिक्योरिटी क्लासिफाइड होती है ओनरशिप सिक्योरिटीज में और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज में। ओनरशिप सिक्योरिटी में आता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब वो रहता है जिसका पूरा ओनरशिप रहता है उस कंपनी में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो रहता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखता है जब डिविडेंड पे आउट होता है। तो अगर कुछ कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या वो डूब जाती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रहता है जब डिविडेंड पे होता है तब। और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी वो रहती है जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है उस कंपनी को डिबेंचर्स और बॉन्ड्स खरीद करके। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड्स, फ्यू बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स etc. ये बॉन्ड्स के कुछ अलग अलग प्रकार है। द बेसिक स्ट्रेटजी इन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अंडर प्राइस एंड सेल ओवर प्राइस सिक्योरिटी। एक बेसिक स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट में यही है कि अंडर प्राइस सिक्योरिटी को बाय करे और ओवर प्राइस सिक्योरिटी को सेल करे। अंडर प्राइस सिक्योरिटी मतलब वो रहती है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़े कम रहती है उसे अंडर प्राइस सिक्योरिटी कहते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर थोड़ी ज्यादा प्राइस रहा तो उसे ओवर प्राइस सिक्योरिटी कहते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रीमाइसेस एंड फॉलो डिफरेंट टेक्निक्स। फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब एक डिफरेंट प्रीमाइसेस के बेस पे रहती है जो अलग अलग तरह की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करती है। द फंडामेंटल एनालिसिस वर्क आउट द ट्रू वर्थ और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। फंडामेंटल एनालिसिस वर्क्स करती है एक ट्रू वर्थ पे और एक इंट्रिंसिक वैल्यू के जो कि सिक्योरिटी की रहती है ऑन इट्स फंडामेंटल्स, देन कंपेयर्स दिस इंट्रिंसिक वैल्यू विद द करंट मार्केट प्राइस, और फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को उसके करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं। If the current market price is higher than the intrinsic value of share is said to be overpriced and vice versa. अगर
उस सिक्योरिटी की करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो तो सिक्योरिटी को ओवर प्राइस कहते हैं, और अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से वो सिक्योरिटी की करंट मार्केट प्राइस अगर कम हो तो उसे अंडर प्राइस कहते हैं। एन इन्वेस्टर बाय दोज सिक्योरिटी विच आर अंडर प्राइस एंड सेल दोज सिक्योरिटीज विच आर ओवर प्राइस्ड। अगर आप इन्वेस्टर हो तो अंडर प्राइस सिक्योरिटी को बाय करें और ओवर प्राइस सिक्योरिटी को सेल करें ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके। द सेकंड अल्टरनेटिव अप्रोच to security analysis is technical analysis. Studies past movement in the prices of share to identify trends and pattern. अभी इसमें सेकंड अल्टरनेटिव है सिक्योरिटी एनालिसिस का, वो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप उसके ट्रेंड को और पैटर्न को समझ सकते हैं उसकी पास्ट मूवमेंट देख के, उसकी प्राइस की पास्ट मूवमेंट देख के। करंट मार्केट प्राइस इज कंपेयर्ड विद द फ्यूचर प्रेडिक्टेड प्राइस टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मिसप्राइसिंग। मिसप्राइसिंग को देखने के लिए आप करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करें फ्यूचर प्रेडिक्टेड प्राइस से। The more recent approach to security analysis is the efficient market hypothesis. अभी जो रिसेंट चल रहा हुआ अप्रोच है सिक्योरिटी एनालिसिस में वो है efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis is a direct repudiation of both fundamental analysis and technical analysis. Efficient market hypothesis दोनों को स्वीकार करता है जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस। Investor invest their fund in a portfolio of securities rather than in a single security because they are risk averse. Investor अपने फंड को इन्वेस्ट करता है पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज में, ना कि सिर्फ एक सिंगल सिक्योरिटी में, क्योंकि इन्वेस्टर रिस्क एवर्स रहते हैं। रिस्क एवर्स मीन्स टू अवॉइड रिस्क एज मोर एज पॉसिबल, और पोर्टफोलियो मतलब कई अलग अलग सिक्योरिटी को एक ही जगह पे फॉर्म करना, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। इन्वेस्टर अटेम्प्ट to spread risk by not putting all eggs into one basket. ये एक पुरानी कहावत है कि don't put all eggs into one basket, मतलब पूरे के पूरे एग्स को एक ही बास्केट में ना रखे। अगर वो बास्केट नीचे गिर जाए तो पूरे के पूरे अंडे टूट जाएंगे। और इसी तरह पूरे सिक्योरिटीज को एक ही सिक्योरिटी को पूरे फंड लगा के ना ले, क्योंकि अगर वो स्टॉक नीचे गिर गए तो इन्वेस्टर को लॉस बियर करना पड़ेगा। Each individual security has its own risk return characteristic. एक एक सिक्योरिटी को उसके रिटर्न्स और रिस्क रहते हैं, which can be measured and expressed quantitatively. Combined, the individual securities has its own specific risk and return characteristic. अगर हम उसे परचेस करें तो उसके खुद के रिस्क और रिटर्न रहते हैं। कई बार इन्वेस्टर को लॉस या प्रॉफिट चलता रहता है। अगर वो पोर्टफोलियो में रहा तो लॉस और प्रॉफिट बैलेंस हो जाता है। पोर्टफोलियो सिलेक्शन। Portfolio construction is to generate a portfolio that provides a highest return at a given level of risk is known as efficient portfolio. अगर आप efficient portfolio फॉर्म करना चाहते हो, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, तो हाईएस्ट रिटर्न और रिस्क कम हो ऐसा पोर्टफोलियो चूज करें। ऐसे अलग अलग सिक्योरिटी को सिलेक्ट करें और एक पोर्टफोलियो बनाएं। This set of efficient portfolio, the optimal portfolio has to be selected for investment. ऐसे efficient portfolio को select करें अपने investment के लिए। Portfolio revision. The investor has to constantly monitor the portfolio to ensure that it continues to be optimal. एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो पे कंटिन्यूस मॉनिटर रखना पड़ता है। ऑप्टिमल मीन्स परफेक्ट बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। The economy and financial market are dynamic. Changes takes place almost daily. हमारा जो इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट है वो डायनामिक है और वहां पे डेली की चेंजेस होते रहते हैं। The revision leads to purchase of some new securities and sell some existing securities from the portfolio. रिवीजन यही कहता है कि नए सिक्योरिटीज को परचेस करें और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को हमारे पोर्टफोलियो में से सेल करें। The mix of securities and their proportion in the portfolio changes as a result of the revision. कई अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज को मिक्स करें और पोर्टफोलियो में से कुछ चेंजेस करें
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल करके उसे ही रिवीजन कहते हैं। पोर्टफोलियो इवेल्युएशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पोर्टफोलियो एंड रिवाइजिंग इट पेरियोडिकली इज टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न्स विथ मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम रिटर्न करे, यही ऑब्जेक्टिव है एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करने का और उसे रिवाइजिंग करने का। दिस इन्वॉल्व्स क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टू of actual return realized and the risk borne by the portfolio over the period of investment। उसमें इन्वॉल्व है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जो कि एक्चुअल रिटर्न को और रिस्क और आने वाले रिस्क को हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर पीरियड में। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन इज यूजफुल इन एट अनदर वे। हम पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन को अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स mechanism for identifying weaknesses in the investment process and for improving these deficient areas। हम पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन से कुछ इन्वेस्टमेंट के वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारी कुछ डिफिशिएंट एरियाज है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इट स्टार्ट with security analysis, portfolio construct and continues with portfolio revision and evaluation feedback for designing a better portfolio next time। ये स्टार्ट होता है सिक्योरिटी एनालिसिस से, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट से एंड कंटिन्यू रहता है रिवीजन और इवैल्यूएशन तक। उसके फीडबैक लेकर हम एक नया पोर्टफोलियो नेक्स्ट टाइम डेवलप कर सकते हैं। ये पूरा कंटेंट मैंने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बुक में से लिया है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज मुझे लाइक करें और कमेंट करिए अगर कुछ डाउट रहा तो, और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को MBA का ज्ञान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।